मैंने बहुत से स्कॉलर को शिकस्त दे दी। एक भी स्कॉलर जिसके पास मयार है मेरे सामने तो आए, अगर मर्द के बच्चे हैं तो। ठीक है सर। आपके पाकिस्तान में कोई अगर ईसाई स्कॉलर है तो 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में हैंच कर दूंगा, बराबर की नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है। बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में हो तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में हो डिबेट करेंगे। लो ओ भाई, चैलेंज तो तुम कर रहे थे, तुम इतनी हमाकत के साथ कह रहे थे कोई अगर कोई मर्द का बच्चा है तो वो क्या करे, मेरे साथ आकर डिबेट करे। तो कोई भी अगर आलम हो तो उसकी जुबान से ये जुमला ज़ेबा नहीं देता कि कोई मर्द का बच्चा हो तो मेरे साथ आकर डिबेट करे। अब कहना मैं ये चाहता हूं कि सर आप उनको डिबेट का मौका दे ही नहीं रहे, आप उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, तो वो फिर आपको कैसे हवाला दे, वो कैसे आपको बताएं। पहले आप उनका चैलेंज तो एक्सेप्ट करें, और आप इधर पाकिस्तान में उनके पास आए हुए हैं, यहाँ पर उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और आगे आप मलेशिया का उनको नारा लगा रहे कि मलेशिया में आओ, मैं वहां पर आपके साथ डिबेट करूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ललकार कर कहा था कि कोई मर्द का बच्चा है पाकिस्तान में मसीहियों में तो वो आकर मेरे साथ डिबेट करे, तो जब मर्द के बच्चे बाहर निकल कर आए हैं तो ये खुद उनके चैलेंज से भाग रहा है कि मलेशिया में आकर मेरे साथ डिबेट करो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है आशिक सज्जाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक गवर्नमेंट के दौरे पर पाकिस्तान में आए हुए हैं, और उन्होंने कराची में अपने एक खिताब में मसीहियों को ललकार कर कहा था कि इनमें अगर कोई मर्द का बच्चा है तो वो आकर मेरे साथ डिबेट करे कि यीशु मसीह ने कब कहा है कि मैं खुदा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने साथ 20,000 अवाम को तैयार कर ले और मेरे साथ डिबेट करे इस बात पर, और उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। मैंने बहुत से स्कॉलर को शिकस्त दे दी। एक भी स्कॉलर जिसके पास मयार है मेरे सामने तो आए, अगर मर्द के बच्चे हैं तो। ठीक है सर। आपके पाकिस्तान में कोई अगर ईसाई स्कॉलर है तो 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में हैंच कर दूंगा, बराबर की नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात सुनने के बाद पाकिस्तान के मसीहियों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा देखा गया, और सोशल मीडिया पर बहुत से खुदा के खादमीन ने उनको चैलेंज भी किया, पर सोशल मीडिया पर कोई भी उनको जवाब नहीं दिया गया। फिर लाहौर में डॉक्टर जाकिर नाइक का एक और इवेंट होता है, और उसमें भी उन्होंने आंसर क्वेश्चन का सेशन रखा, और वहां पर हमारे मसीही भाई पास्टर सैमसन जॉन ने उनको चैलेंज किया कि हम अपने CDA क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से आपको चैलेंज देते हैं, जिनमें पास्टर कमर शफीक और पास्टर सैमसन जॉन और दीगर खुदा के खादमी होंगे। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने देखा कि ये शख्स मुझे चैलेंज कर रहा है, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह से उनको टाल मटोल रहा है, आए इस वीडियो में देखते हैं। नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक CDA से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है, और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है
वो कुरियोस है। और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूं। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3, उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो यहां पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर, सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है, जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 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 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए, 30,000 चलो मान गए, 30,000 मान। मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस रेलो, जिमी स्वैगट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसका और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम करेगी। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला। कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला। कब किए, तारीख बोलिए और सबूत पेश किए। जो अकेला, हम जब सुनिए मेरी चर्च में, सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक की किताब की बात कर रहा हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को किताब क्या जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने किताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है? वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? किताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? मैं आपको बताता हूं। सुनिए मेरी बात। अब देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, देखिए किस तरह से टाल मटोल कर रहे हैं। जब उन्होंने पहले कराची में चैलेंज किया था तब उन्होंने ऐसी कोई शरायत नहीं बताई थी। उसने कहा था बस 20,000 अवाम ले आए और मैं उनके साथ डिबेट करने को तैयार हूं, मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी दूसरे मुल्क में भी नहीं, यहीं पर ही उनके साथ क्या करूंगा, डिबेट करूंगा। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इतनी आवाम लेकर आओ तो फिर मैं क्या करूंगा, उनके साथ डिबेट करूंगा। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि क्या जब आपने डिबेट करनी शुरू की थी जवानी में, जब भी आपने शुरू की थी, तो क्या आप भी वहां पर इतनी ज्यादा आवाम लेकर जाकर वहां पर डिबेट करते थे?
अक्सर ये अपनी वीडियो में जिक्र किया करते हैं कि विलियम कैम्पबेल एक शख्स है जिसने साइंटिफिक तौर पर कुरान पाक पर अतराज़ात लगाए हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कहना है कि मैंने उनके तमाम अतराज़ के बारे में जवाब दिया है। अब अगर वो ही शख्स कहता है कि तू एक जवान लड़का है, क्योंकि ये उस वक्त उनके साथ ये मुनाजरा हुआ था जब इनकी उम्र बहुत कम थी, और जो विलियम कैम्पबेल है वो उस वक्त ओल्ड एज के आदमी थे, मतलब कि उनका नॉलेज इनसे कहीं ज़्यादा बड़ा था, पर फिर भी उन्होंने इनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इनको मौका दिया कि मेरे साथ आकर डिबेट करे। तो क्या वो भी शख्स कह सकता था कि तू आज का लड़का है और तू मेरे साथ डिबेट करना चाहता है, जा कोई मेरे मुकाबले का शख्स लेकर आ, पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने इसके साथ डिबेट की। और अब डॉक्टर नाइक जाकिर देखें किस तरह से वो कह रहा है कि जब इतनी ज़्यादा आवाम लेकर हो तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे साथ डिबेट करूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब 30,000 बंदे का कह रहे हैं, पर उनको 30 क्या बल्कि उनको लाख से भी ज़्यादा बंदों का हजूम मिल जाएगा, वो डिबेट के लिए तैयार तो हों। आए आगे वीडियो देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या कहा है। मॉरिस सिल्वा का नाम सुने आपने, जिमी वगैरह का नाम सुने, बेनिन का नाम सुने, ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेलीवेंजलिस्ट है, ये तकरीर करते हैं, लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री रविशंकर नाम सुने? जी जी। रामदेव बाबा नाम सुने? जी जी। अभी आपके सैमसंग जॉन कैंप तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। नहीं आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए सुनिए जी जी। ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए, कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे, आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ के नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं। चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते ना, यहां भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है। वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। अभी ज्यादा वक्त बहस मत वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजबा है, वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया। आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं। अब देखिए, पहले कहता था कोई मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ आकर डिबेट करे, तो अब जब वो डिबेट करने के लिए सामने आया तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा और साथ में ये कह रहा है कि तुम डिबेट के लायक नहीं हो। देखिए ये किस तरह का ये बंदा है। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे। लो, इन्होंने कराची में पहले कहा था कि तुम 20,000 बंदों को ले आओ, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ क्या करूंगा, डिबेट करूंगा। अब वो कह रहे हैं कि तुम क्या करो, मलेशिया में आओ, हिंदुस्तान में आओ, वहां मेरे स्टूडेंट के साथ तुम क्या करो, डिबेट करो। ओ भाई, चैलेंज तो तुम कर रहे थे, तुम इतनी हमाकत के साथ कह रहे थे कोई अगर कोई मर्द का बच्चा है तो वो क्या करे, मेरे साथ आकर डिबेट करे। तो कोई भी अगर आलम हो तो उसकी जुबान से ये जुमला ज़ेबा नहीं देता कि कोई मर्द का बच्चा हो तो मेरे साथ आकर डिबेट करे। पर फिर भी जब इनको चैलेंज किया जा रहा है तो देखिए किस तरह की बातें सुना रहे हैं। आए मजीद आगे वीडियो देखते हैं। को तैयार है, बोलो मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया, आप हायर करो,
हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। अफसोस की बात है, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। देखिए किस तरह से भाई सैमसंग के ऊपर वो हंस रहा है कि जब सुनिए सुनिए challenge सुनिए आप- सुनिए सुनिए, जी। आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना। और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा मैंने हूं। ये कह रहा है कि मैंने चैलेंज किया था कि मुझे बताओ कि यीशु मसीह ने कब कहा था कि मैं खुदा हूं। तो पादी सैमसन साहब आपको यही बात क्लियर करने के लिए चैलेंज कर रहे हैं, जिसका चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और एक्सेप्ट करने के लिए आप कह रहे हैं कि मलेशिया आओ, हिंदुस्तान आओ। मैंने आपको आपका पढ़ के- रेफरेंस में किधर नहीं था, मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था। आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माननी ये होती है। मेरा साफ कहता अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, वे जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ सेज आई एम गॉड, और वे सेज वर्शिप में, बिना शक बिना शुबा के ऐसा आप हवाला दो बाइबल का जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं ईश्वर हूं या मेरी इबादत करो। दोनों सेंटेंस में नहीं था, तो वक्त जाया मत करो इधर। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? जी, अब इन्होंने लास्ट में कहा कि मुझे क्या करो कि कोई ऐसा हवाला दो जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा हो कि मैं क्या हूं, खुदावंद हूं। अब कहना मैं ये चाहता हूं कि सर आप उनको डिबेट का मौका दे ही नहीं रहे, आप उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, तो वो फिर आपको कैसे हवाला दे, वो कैसे आपको बताएं। पहले आप उनका चैलेंज तो एक्सेप्ट करें, और आप इधर पाकिस्तान में उनके पास आए हुए हैं, यहाँ पर उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और आगे आप मलेशिया का उनको नारा लगा रहे कि मलेशिया में आओ, मैं वहां पर आपके साथ डिबेट करूंगा। जो बंदा यहाँ पर डिबेट नहीं कर रहा, वो मलेशिया में जाकर कौन सी डिबेट करेगा। अगर कल को खुदा के खादमीन इसके साथ मलेशिया में भी टाइम बना लेते हैं, तो इस बंदे ने वहां से भी भाग जाना है, वहां भी इसने क्या करना है, डिबेट नहीं करनी। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि डिबेट के लिए इतनी ज्यादा आवाम की जरूरत नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जरिए सब लोगों के पास सारी वीडियो पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने ललकार कर कहा था कि कोई मर्द का बच्चा है पाकिस्तान में मसीहियों में, तो वो आकर मेरे साथ डिबेट करे। तो जब मर्द के बच्चे बाहर निकल कर आए हैं, तो ये खुद उनके चैलेंज से भाग रहा है कि मलेशिया में आकर मेरे साथ डिबेट करो। आपकी इस वीडियो का मतलब क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी और मजीद क्रिश्चियन वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।